लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है और कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों से लोग यहां पर आते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं जो कुछ भी सियासी घटनाक्रमों में देखने को मिल रहा है उस पर आज बात करने के लिए मेरे साथ बीजेपी के नेता सुरेश मिश्रा जी हैं। सर, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कल ये कहा कि 200 करोड़ रुपए सीज कर लिए, अकाउंट सीज कर लिए कांग्रेस के। मीडिया को गोदी मीडिया बताया। क्या मानते हैं आप, क्या अब बौखलाहट दिख रही है और कहीं से भी जीत का कोई आसार नहीं दिख रहा, तो मीडिया को, बीजेपी को कुछ ना कुछ बोलने के अलावा कोई और चारा नहीं बचा नहीं है? देखिए, अशोक गहलोत जी सटिया गए हैं और उनको समझ नहीं रही है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है उनको परिपक्व नेता बनना चाहिए था। वो बचपना करने लग गए हैं, बचकानी हरकतें कर रहे हैं। आज पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर आम जन काम करने को तैयार खड़ा हुआ है। इसी कारण से बीजेपी में लोग आ रहे हैं, कांग्रेस छोड़ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं। अशोक गहलोत जी तो मैं सटिया गए, बाबा कह रहा हूँ मैं, इस उम्र में उनको इस प्रकार की बच्चानी बातें नहीं करनी चाहिए और करेंगे तो खुद भुगतेंगे। 25 की 25 लोकसभा राजस्थान में बीजेपी जीतेगी, ऐतिहासिक रूप से जीतेगी। और ये मैसेज रहेगा पूरे राजस्थान का कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश और पूरा प्रदेश तैयार पड़ा हुआ है। आप सचिन पायलट जी के काफी करीबी में रह चुके हैं, अब उनके साथ भी अपमान की सारी हदें पार हो चुकी है। क्या देरी हो रही है उनको भाजपा में आने? मैं तो कह रहा हूँ पायलट साहब को भी छोड़ देना चाहिए। ऐसी निकम्मी पार्टी को जो किसी के सगे नहीं हो सकते, ऐसे लोग जिन्होंने कि ना तो किसी की लीडरशिप को मानते हैं, न किसी की ताकत को मानते हैं। मैंने ये बिल्कुल देखा कि जो मास लीडर है उनकी कतई जरूरत नहीं है। बीजेपी में मास लीडर की पूरी वक़्त है, उसको सम्मान मिलता है। और आज गोपाल सिंह जी शेखावत, राजसमंद के सांसद सहित बहुत सारे नेता आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाले हैं। उनको ज्वाइनिंग कराने के लिए उनके साथ ही मैं आया हूँ। और मेरा ये मानना है कि पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे देश के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश एक नई दिशा लेने वाला है, नई करोड़ बदलने वाला है और एक नई शुरुआत है। आखिरी सवाल, आपने जब भी सचिन पायलट ने कांग्रेस की खिलाफत की थी, चाहे वो अनशन में बैठे, चाहे वो रैलियां की, आप हमेशा मुख्य भूमिका में रहे थे, तो क्या आप कांग्रेस में, बीजेपी में उनको वापस लाने में, बीजेपी में उनको लाने में आप मुख्य भूमिका में रहेंगे, कुछ प्रयास करेंगे? देखिए, ये तो उनको खुद को निर्णय लेना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये उनकी सोच है। लेकिन मेरा इतना कहना है कि पूरा देश जो एक तरफ जा रहा है तो सबको ये तय करना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल है और विपक्षी पार्टी ना कि बार रह गई है, ना उनके पास सामान है, ना उनके पास लोग हैं, तो निश्चित रूप से कोई अच्छा कदम उठाना चाहिए। तो ये थे सुरेश मिश्रा जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब सठिया चुके हैं और अब सचिन पायलट को भी बीजेपी में आ जाना चाहिए। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।